लेकिन मैं भृगु पूरा कर लेना चाहता हूँ, इसलिए भृगु ज्योतिष बेसिक्स जरा मैं लाइव कर दूं इसको। कल हम लोगों ने सन का रिजल्ट किया है, जब तक ये लाइव होता है तब तक मैं बताता हूँ आपको जरा सा। कल हम लोगों ने भृगु ज्योतिष बेसिक्स क्लास 3 की थी, जिसको मैंने करने के 10 मिनट बाद ही फेसबुक से डिलीट कर दिया है, ठीक है। आपको फेसबुक पे नहीं मिल रहा होगा, मिलेगा भी नहीं। और उसके बाद ग्रुप में भी वो डाला नहीं है, ग्रुप में भी नहीं डालूंगा, कहने का मतलब अभी तो खैर एडिट ही नहीं हुआ, नहीं डाल चुका हूँ मैं, सॉरी डाल चुका हूँ, बिना एडिटिंग का डाला है, क्योंकि कोर्स का इंटरनल कंटेंट है, इंटरनल कंटेंट तो कभी एडिट करता नहीं मैं, ग्रुप में भी लेकिन नहीं डाला और डालूंगा भी नहीं। अब इसमें क्या चीज है, अभी मैं आपको ऑफलाइन रिकॉर्डिंग सेशन में कुछ समझा रहा था, स्टूडेंट्स का ग्रेडेशन में समझा रहा था आपको। तो इसमें अगर मैंने इसको जब स्टार्ट किया होगा, अगर उस समय की बात आपको याद रही होगी, तो मैंने आपको बोला होगा कि रिजल्ट्स ऑफ प्लैनेट्स इन हाउसेस यू, जब हमने इसको स्टार्ट किया तो मैंने एक बात बोली होगी कि फ्री सीरीज कराएंगे, और जो क्लास में जो बच्चे एडमिशन लेंगे भृगु में उनको फ्री सीरीज में लाइव इंटरेक्शन मिलेगा, बाकी को लाइव इंटरेक्शन नहीं मिलेगा। ये तो आप कतई ना सोचें कि एडमिशन नहीं है इस वजह से सबको फ्री करा रहा है, ये कोई रीजन नहीं है। एक समय होता था ज्योतिष प्रारंभ में, जब क्लास में 2 ही बच्चे होते थे, मैं और सुमित दास, और कुछ दिन थे जब सुमित दास भी नहीं होता था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ऐसी हिम्मत रखता हूँ कि 1.5 घंटे की क्लास सुबह वालों ने अकेले बैठ के रिकॉर्ड की है, सिर्फ कैमरे पे एक आदमी होता था, मैं, और मैं खुद से ही पूछता था, सवाल आपको समझ में आया, फिर मैं खुद ही बोलता ओके, कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलते हैं। बड़ा महान आदमी है इस मामले में, बता रहा हूँ मैं आपको, अपने आप ही चीजें कर लेता हूँ, तो जो भी है इसीलिए देना शुरू हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वंचित ना किसी को रखा जाए। जो जो एडमिशन लेंगे, जो ग्रुप में रहेंगे, उनको सबको जो है वो पार्ट 3 वाला जो वीडियो है उसमें दशा थोड़ा सा मिक्स है, तो सबको मिलेगा। जो लोग एडमिशन वाले नहीं है, आप ये समझिएगा कि मैंने क्लास 3 कभी की ही नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चंद्रमा का फल हमने पढ़ना है। चलिए, आप लोग देख पा रहे हैं इसको, है ना। मैं बचपन में डिजाइनर बनना चाहता था, मैं कभी नहीं बन पाया। चंद्रमा क्या, मून, 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 about moon, let me remember something, that moon is an ascendant, that moon is an ascendant. So what is the difference between a planet and a reference point? Ascendant is a reference point, right? Ascendant, I cannot say that it is a planet, I cannot say that it is a house, I cannot say that it is a house. I will say it is a reference point. What is the difference between a planet and a reference point? Planet can get afflicted as well as weak. However, the reference points will not get afflicted. They can be only either strong or weak. Always have this in mind. Mars in Lagna will disturb the Lagna or will support the Lagna is all dependent on the dignity of Mars or the dignity of the ascendant. Other than this, ascendant or for that matter any factor cannot be afflicted. Right? Always remember it. Moon as such cannot be afflicted. He can be only strengthened or weakened when we look at the moon with respect to an ascendant. When we look at moon as a planet, then he can become afflicted as well. But moon working as a planet is limited only to the house lordship result of moon and not to natural significations of moon. One point from experience, right? If my mood is fine and okay, in the end I will tell you 2-3 about things from experience that I wanted to share since last Monday, but somehow I'm not getting time. One more thing,
about moon, because Gemini was the topic today. Let me tell you two things from Gemini. In Gemini, we believe that moon will fix the result. In Gemini, there is a concept of Argala. What is Argala technically? Argala is a bolt. Argala is like closing the door from one side. Suppose there is water in a vessel, and that vessel is in a car, and the car is going through a hilly region. So the water can, come out of the jar, and when you see the jar can be empty, the jar can be half filled, or jar can be completely filled, right? Completely filled up to the brim, depending on the scenario. What moon does? When you read the last shloka of Jaimini Sutramritam, chapter 2, 1.2, right? Chapter 1, Pada 2, that deals with Karakamsha. The last shloka will be about Kemadrum. And the Kemadrum of Jaimini is different as compared to the Kemadruma in the tradition. In tradition, Kemadruma is malefic in 212 moon. In Jaimini, Kemadruma is equal number of malefic into 8 from the reference. The reference can be, what is the reference is a highly debatable point in Jaimini. However, there is one word that will be used constantly, Chandrama tu nischayena, Chandrama tu nischayena, Chandrama tu nischayena. Always it will come. Moon fix the result, moon will fix the result, moon will fix the result. It means two things. Anything supported by moon will come to pass for sure. Pehli baat. Secondly, any planet influenced by moon cannot be remedied, because of bad influence is sure to come. So no matter how many remedies you do, moon will make sure that it keeps on happening. That is something special with moon. Why I am telling you this? I gave you the appropriate shloka. So remember something. I cannot say anything from my mind. ये नहीं कि मैं सुबह सो के उठूंगा, मुंह धोऊंगा और बोल दूंगा कि आज से टॉरस का स्वामी चंद्रमा हो गया. ऐसा नहीं होता. श्लोक लगता है बीच में. मेरा मनमर्जी थोड़े, मैं कोई डिक्टेटर हूँ क्या, मैं कोई हिटलर हो गया, ऐसा नहीं है. First thing about moon, moon will fix the result, moon will ensure the result. पहली बात. Secondary, moon by himself will not have his nature. Moon by himself will not have his nature. He will try to become like some other factor. Influenced by a planet will become like that planet, or without influence he will be according to his distance from the sun. So sun in Amavasya is completely malefic, and in Purnima he is benefic. So his conditions keeps on changing depending on the influences you require. Keep these two facts in mind for sure. Now, one thing, moon in the first house, deaf, blind, foolish. This we did in yesterday also, right? But why so many bad results for moon in the ascendant? What is bad with moon in the ascendant? देखो ascendant मेष राशि होता है, ये नहीं बोलना, सब तार हो जाता. What is the problem that moon will have with the ascendant? Unstable or आपका या तो आपका आवाज कम आ रहा है, ये मेरे आज स्पीकर का आवाज बहुत कम. अच्छा सॉरी, मेरा ही स्पीकर का आवाज बहुत. यस प्लीज. unstable attitude. Unstable attitude is one of them. Yes. आपका आवाज में थोड़ा सा क्रैक हो रहा है, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा. और ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है. आई थॉट मेरी साइड.
हाँ, आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो था बीच में, तो इसके लिए आपका आवाज मुझे ठीक से नहीं सुनाई पड़ा, तो आई विल रेदर से आप इसको या तो रिपीट कर दो, नहीं तो चैट बॉक्स में सब लिख दोगे तो मैं सुन लूंगा। एक अबाउट केंद्र, रिमेंबर समथिंग, दिस इज फ्रॉम अ पर्सन विच आई विल अब्यूज अ लॉट, वो श्रीपति, श्रीपति फ्रॉम 11th century, the author of Shripati Paddhati. Why I abuse? Because he introduced too many mathematical concepts in astrology, and because he was the son of Kesav Devagya, so he is a constant source of aid for astrology. Now, you know about Digbala, right? Digbala directional strength, and we talked about it yesterday. I told you Kendra is conditional. What type of condition? What type of condition? Now, have this in your mind. Let me make a mental image. Make a photo in your mind of 4 kendras, right? 4 kendras for moon. The Digbala for moon is in the 4th house, 100% power, where he will have 0% power. 10th house, that will be opposite to the 4th house, where he will have 50% power. Ascendant in 7th. Ascendant in the 7th house, right? Now, from 4th house, where moon will go? That is the prime question first. From ascendant, where will the moon go? Will he go to the 5th house, or will he go to the 3rd house? And it is a tricky question. It's quite a tricky question. Because Earth comes from west, Earth goes from west to east, Sun will go from east to west. Now there is a technical problem. When you talk about signs, you can say, sir, after Aries he will go to Taurus. But I have a different question. At 12 in the night, Sun is in the 4th house. At 3 in the night, he will be in the 3rd house. He's not going to the 5th house, right? Sun is anti-zodiacal. The planets are zodiacal. So where he is supposed to go, where moon is supposed to go, either into the 3rd house or to the 5th house. करते ना कंफ्यूज, मैंने आपको तभी मैं कहता हूँ लॉजिकली आना नहीं चाहिए आदमी को, कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से तो बराबर ही कान है. Leaving it aside, just a second. Yeah. Let me tell you something more. How many of you know that moon control the tides? इन्होंने सुनी है कहानी? Moon controls the tide, and you know how? Astrologically, looking at a horoscope, how can you say that this is high tide or low tide? So You full should. moon and Amavasya. Sorry, ma'am. Full moon and Full moon, sir, Paurnami. full moon and Amavasya. Distance from sun. ऐसा क्या? So due to gravitational pull also. That is. There is a separate concept that is called Chandravritti and Chandraharash. Have you heard of it? Chandravritti? No, sir. यही तो हुआ ज्योतिष में मजा. It is called Toyakshay in Hindi. Toyakshay. Toya means water. Chay is falling down. Jwar bhata. See, we are not talking about
See, I am talking about river. समुद्र में तो अमावस्या पूर्णिमा चले, नदी में नहीं चलती ना अमावस्या पूर्णिमा. I'm talking about river first. So this is called Toyakshay. From the Lagna to the fourth house, water is increasing or decreasing? Right? Have I taught it to you? Let me show you something. I took it in the Panchang course. I just want to show you something so that you people remember it for a lifetime. Right? Panchanga dosha. Where is the Panchanga dosha? Here it is. You can see the new PDF, right? I haven't written that. Oh my God, I haven't written that. Say that. From Lagna to the fourth house, the water is increasing. From fourth house to the seventh house, the water is decreasing. From the seventh house to 10th house, the water is increasing. And from the 10th house to the ascendant, the water is decreasing. This is called the ebb and tide of moon. Toyakshay in Sanskrit. यार पूरा चंद्रमा ज्योतिष कर लेते हैं आप लोगों को, चंद्रमा को बेसिक ही नहीं मालूम है पानी ऊपर नीचे कैसे होता है. हाउ डू यू नो फ्रॉम द हॉरोस्कोप हाउ वाटर गोस अप एंड डाउन? दिस इज द रूल, राइट? ऐसा हुआ, water will increase first to fourth house, decrease fourth to seventh, increase seventh to 10th, decrease 10th to Lagna. Oh my God, my friend is constantly messaging me, so I'm looking at the phone. Sorry, let it aside. So now consider these two things together. In the ascendant, moon is 50% Shadbala in the Lagna, sorry, 50% Digbala in the ascendant in the 7th house. In the ascendant, from the 10th house, water started decreasing. In the Lagna, it is at the lowest portion. And moon's Digbala is 50. The result is deaf, blind, foolish. Now take the 7th house. Digbala, once again 50%. But the water was increasing from the 4th house, and in the 7th house, it is on the beam. Right? No, sorry. From the 7th house, it will start increasing now. And will go to the maximum in the 10th. So now moon is riding over the wave. Just started rising over the wave. This is what will happen. The water just kept started increasing. Moon is over the wave. जैसा वो क्या सब वो सर्फर होता है ना, कैसा वो उस पे खड़ा रहता है, क्या नाम है उसको, वाटर के टाइड पे. Moon is on the tide. It's 50% Digbala. See the result for moon in the 7th house. Well versed in dharma and karma. Wife is beautiful like Apsara. His wife also talks sweetly. Pativrata also. Every good result this moon is having now. He's having the water power and the Digbala. So he's Aquaman when Iron Man is not there. So Aquaman is quite needed, right? You have seen the Avengers Endgame, right? It's not happening here. This principle is very important. Toyakshay and Toyakshay, it is called the increasing water or the decreasing water of the moon. अमावस्या पूर्णिमा is speculation. अगर इसी ऑर्डर में पानी बढ़ता घटता रहता तो अम्फान शम्फान नाम का तूफान कभी आ ही नहीं पाता जिंदगी में. कंट्रोल कर लेते इंजीनियर्स को, लेकिन इस रफ्तार में बढ़ता नहीं है ना. चंद्रमा के साथ बड़ी खराब आदत है कि चंद्रमा सूर्य के आसपास चक्कर नहीं लगाता, धरती के आसपास लगाता है.
तो चंद्रमा का मोशन कांस्टेंट गिनना बहुत मुश्किल है, राइट? That is why in the ascendant this result is there. But moon in the ascendant will also give serious tendency to commit suicide. The moon wanted to commit. This Virgo haven't written bad result about moon in the 7th. He will have affair with his boss, female female senior employee. That is what moon in the 7th will do. This is given by all other stages except this Virgo. Everyone gives this result. Do you know how moon is? This result will always be there, moon in the 7th. One more thing is there. This comes from Parashar. I must not be telling you this, but still, if something is good, we have to take it. When two references are merged into one, the third one will get the maximum weightage. What he wants to say, the Lagna and the moon is one. The two references, Lagna and moon, have become one here by the moon in the ascendant. So the third reference is more powerful in giving results as compared to these two together. I will use it only when it is a case of tie. बाकी कोर्स के जो बच्चे हैं उनको ऐसा नहीं सोचना है, अपने को तीनों का अलग अलग बल निकालना है और टाई होने के मामले में दूसरे वाले को बढ़ावा दे देना है. लेकिन दशा के मामले में मैं हमेशा चंद्रमा को ही प्रेफरेंस दूंगा, कैसा भी टाई हो. फिर भी बेशक सूर्य और लगन का ही टाई हो जाए, चंद्रमा बहुत वीक हो, उसके बावजूद भी टाई के मामले में दशा की अगर बात होगी तो चंद्रमा को ही बल मिलेगा, कुछ भी हो जाए. चंद्रमा उडुपति है, चंद्रमा नक्षत्र का अधिपति है. अब नक्षत्र का असली में चंद्रमा पति नहीं है. नक्षत्र के जितने देवता हैं, अगर आपने नक्षत्र के देवता के बारे में कभी पढ़ा हो तो 80% ऑफ द नक्षत्र देवता था अवतार ऑफ सन, पूषण, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्राग्नि, they are all avatars of sun only. चंद्रमा is the lord of क्या कौन क्या बोल रहा? बोलिए पूछिए. I was saying that they are all the avatars of sun only, but चंद्रमा को नक्षत्र का अधिपति खास करके बोला है. तो सूर्य को भी कह सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी. Maybe to emphasize the importance of moon in dasha. Added to that, अच्छा, what is the body of a moon? Body of moon. For every planet, you tell me his body. How is the body of moon? Anything you know about moon? Any point you want to add? उसका आँख कैसा है? चंद्रमा का आँख कैसा है? चलो, let me talk about the complete body. How his eyes are? How चंद्रमा का आँख कैसा है? Fish-like eyes here. मछली के जैसी आँखें हैं चंद्रमा. प्यारा मेरा से कजरारे नैन चंद्रमा के हैं. Body is plump. थोड़ा सा पेट निकला है, हल्का सा, थोड़ा सा पेट है, हल्का सा छोटा सा पेट है उसको. Is plump, right? जोवियल है, फनी है. तो उसका जो लिप्स है थोड़ा सा क्रुक्ड लिप है उसका, मतलब एकदम पूरा सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, एक तरफ से हल्का सा टेढ़ा है, क्योंकि वो हमेशा हंसता रहता है ना. जोकर का थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे कैसा भी रहता है करके. That's what moon is. So what you should do if you want to master the planet in the ascendant? Yes, cunning. Yes, Bharat ji, cunning. अच्छा, yesterday me and Sumit ji were talking about इसका क्या ascendant है, उसका क्या ascendant है. Celebrities के 2-3 पे चल रहा है. I remember meeting a lady in BVP. She's like, sir, if you can tell me what is my ascendant, I will pay you for consultation. But बंदे पैसा हो गया से. I don't engage in this thing, but still. How do you know the ascendant? Because it is very important for rectification.
how moon and Venus will look at you. चंद्रमा और शुक्र आपको कैसा देखेगा बगल से. इट इज कॉल्ड कुनखी. ऐसे दिखता है, ऐसे करके, ऐसे साइड साइड ग्लैंस से देखता है वो, ऐसे सीधा नहीं दिखता कभी, हमेशा साइड ग्लैंस से देखेगा आपको. दिस इज हाउ दे लुक. व्हाट डज इट मीन? Despite the fact if it is in the ascendant, if moon or Venus in the ascendant, then the person is looking at your phone, but it will look like this. You know, he will not look directly. He will look like this. That is okay. It also indicates nature of spying someone. Like spy करने का nature रहेगा ना उसको करके. Spy करना चाहता है, घुस के देखना चाहता है क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं, बगल में झांकता है. तो इसलिए I will always say, you know, this moon and Venus in the ascendant, women are like in whole lot of gossip. Men are also in gossip. Gossip, 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 gossip. जहाँ मिलेगा gossip वही है content. But think over it like Shubham. Think like Shubham. Moon in the 4th house, moon in the 10th house aspecting the 4th house. Considering the fact that moon will look sideways, उनकी से देखेगा. How should the result fructify? Let me tell you. He will go to purchase a 2 BHK. In front of the society, there will be a villa. He will end up purchasing the villa. This is what will happen. जो देखना नहीं है वो खरीद रहा है वो. जो दिखाने ले गया उसको पसंद ही नहीं आ रहा है बेचारे. This is what will happen. That is looking sideways. This is what Moon and Venus does always. So you know what will happen. Moon or Venus in the 4th house aspecting the 10th house. वो नौकरी का इंटरव्यू देने गया, कंपनी था 2nd फ्लोर पे. वो 1st फ्लोर पे जो कंपनी थी उसको ज्वाइन कर लेगा, 2nd फ्लोर वाले को नहीं ज्वाइन करेगा. जो उसके पास बाय हो रहा है उसको उसका ज्यादा ध्यान है, जो सामने बैठा उसको उसकी नजर ही नहीं. This is what always happens. So you know, I will always advise these people. जो 7th house में रहता है, अगर मून वीनस रहेगा तो this thing is always there कि जो सामने है उसका virtue he cannot see. जो नहीं है उसके पीछे he is. So this is my best thing for rectification. The body of the planet, body of the ascendant, you should have clear. Otherwise rectification नहीं हो पाएगा. I will tell you an example in off recording session that me and Sumit were discussing yesterday. 2 actors, same age, Rishi Kapoor and Amitabh Bachchan. What is the difference? Ascendant, planet in the ascendant. 2% of the. I went to Sumit ji's home. पहले दिन में गया. बात हुआ, सब कुछ हुआ, खाना वाना खाए, अब रात को बैठे तो दक्षिणेश्वर घूम के आए, रात को बैठे. तो कुछ बात ऐसे वैसे हुआ, तो आई सेड की कुंडली कहाँ है तुम्हारी, दिखाओ. तो वो मेरे को हॉरोस्कोप दिया लियो एसेंडेंट. मैंने कहा ये क्या है? मेरे लियो तो दिखाई नहीं पड़े. उनको क्या था, मिस्टर SCM, नाम पूरा नहीं लेंगे, मिस्टर SCM उनको क्लास में खड़ा करके एक बार KIA में बोल चुके थे, इसके देखो कान में बाल है, ये लियो है. मैंने कहा कान में बाल में से लियो हो गया सारा आदमी. I told him the day one that you are cancer. वो उस दिन से आज तक कैंसर ही यूज कर रहा है, कैंसर में ही फल मिल रहा है, और इतना इवेंट प्रेडिक्ट कर उसका तेरे रेमेडी दे चुका मैं उसको कैंसर में. सीधा एसेंडेंट देखो क्या है. लियो वाला जो आदमी रहेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ मोटा नहीं होगा, उसका पेट होगा सख्त सख्त, हार्ड, बिकॉज इट इज फायर एलिमेंट ना, हार्ड. मोटा भी होगा तो उसका पेट हार्ड रहेगा. थुलथुल इज ऑलवेज वाटर. स्थूल शरीर है, ऐसे करता है. तो सुमो के रेसलर में और WWE के रेसलर में क्या फर्क होता है? सुमो का रेसलर का डोला नहीं होता, सुमो का रेसलर कैंसर है, WWE का रेसलर लियो है. दोनों का डिफरेंस देखिए. गठीला शरीर नहीं है, गठावा शरीर नहीं है, हल्का थुलथुला शरीर है. गेटिंग माय पॉइंट? एसेंडेंट में आपको मास्टरी होना चाहिए हमेशा. तुरंत आदमी आपको पता लगेगा, अदरवाइज तो गलत एसेंडेंट दे देगा, आप तो प्रेडिक्शन करते चले जाएंगे, प्रेडिक्शन आपका ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा. So that is not good. Okay. Moon in the 2nd house loves many women. Does it indicate that he have a lot of love for the society at large, or that he's into polygamy? As I told you, 2nd house, 11th house,
12th house and 8th house result will be based on the sign under question. Right now it is a demo horoscope, right? Demo horoscope. Let me suppose the second house is Taurus. Demo horoscope, right? Why loves many women? Because he is exalted. So I have this rule that exalted planets etc. will give more than one marriage. Why? Because he is king, na? And kings will have harem. Exalted planet, own Rashi, Vargottam, मूल त्रिकोण, but he should have harem. तो एक से कैसे उसका काम चलेगा? और राजा वाला फल नहीं आ रहा है ना, फिर तो कॉमनर. It is the difference between a commoner and a king. Harem. आम आदमी से नहीं समझती, राजा तो है. First reason. Gets everything exalted है. Good relationship with his kinsman. Kinsman is indicated by the second house. One more thing. Why someone is a Taurus ascendant? Achha, you tell me this thing. This is our topic for today. How to rectify the ascendant is what I will name this video. Someone is Taurus. What he should have prominent? What is the difference between Taurus and Libra? Two signs of Venus, right? Two signs of Venus. What should be the difference? Complexion. Complexion is one, yes, complexion is. By the way, Libra is called black. Venus is also called black. That is one of the things. That's fine. सर टॉरस वाला जो होगा थोड़ा हाइट में उसका लिब्रा से कम होगा और लिब्रा तो लिब्रा वाला कंपैरिजन में होना चाहिए ना, अगर लिब्रा वाला कंपैरिजन में ना हो तो. सर टॉरस वाले का जो फेस कट है दैट विल बी डिफरेंट देन लिब्रा. लिब्रा एयरी प्लैनेट है. yes yeah, that is fine. That's this face cut point I will come to. चीमा मैम के पॉइंट पे मैं आता हूं. देखिए ऐसा है कि हाइट you can only compare when there are two people. अदरवाइज तो अमिताभ बच्चन से आप मेरा हाइट कंपेयर करोगे तो वो लियो लगन का बहुत, वो एक्वेरियस लगन का बहुत लंबा है, मैं तो टिकना ही रह जाऊंगा. आई एम 5'11" ओनली, ही 6'2". ऐसे मेल होगा दोनों का आपस का. तो पहले से ये कंपैरिजन वाली बात है, तो ये कंपैरिजन करने में कहां से कंपैरिजन करेंगे का इशू है पहली बात. अच्छा, सोनिया जी वाली बात बड़ी जरा हैव दिस फ्रॉम माय साइड. मेल fiery ascendant indicates a triangular face. Face triangular face. From ears to sharp jaw, एकदम sharp jaw, direct sharp, सीधा, triangular. That is fiery sign. Earthly sign is square. तो मजदूर को देखा क्या, तो गुटखा खाने वाले मजदूर का कैसा रहता है, इधर इधर पूरा एकदम ऐसा स्क्वायर jaw रहता है, मस्त. That is square jaw for earth sign. Just Meenakshi. Yes. Hard work, Taurus sign. Taurus is a bull. सांड का गर्दन देखा है कैसा रहता है सांड का गर्दन? The neck is negligible. Taurus का neck आपको दिखाई ही नहीं पड़ने वाला. You will not see the neck of Taurus. It will be like, neck will be very heavy for a Taurus. It's prominent difference that you can see. कभी सांड का गर्दन देखा है आपने? दिखाई पड़ता है गर्दन जैसा? इतना तुलतुला गर्दन मत पूछो. That is prominent Taurus. And Taurus में moon is exalted. छाती ऐसा छाती रहेगा Taurus का. कभी देखो सांड को ऐसे पूरा खड़ा हुआ सामने से. सांड की टांगे और सांड की छाती में फर्क देखिए, दोनों में क्या फर्क है. Taurus will be like this. Yes, I am Taurus. Libra will be balanced. Libra is balanced. Libra is completely balanced. He's like, कंधा उसका shoulder is down. So that is, the upper body part. That's the reason Taurus have a problem with spine. ऐसा छाती लेके चलोगे तो स्पाइन में प्रॉब्लम होगा ना भाई. आदमी के जैसा चलना मांगता है कि सांड के जैसा चलना नहीं मांगता जो भी. तो the airy sign will have a oval face. Oval. Although in airy signs there is a prominent jawline, but the difference between earth and air is air will have prominent from this area, right? यहाँ से prominent होना शुरू होगा
और ये पूरा एरिया प्रोमिनेंट होने लगेगा. इट विल बी अ कंप्लीट ओवल शेप. फॉर अर्थली साइन दिस एरिया विल नॉट बी प्रोमिनेंट. ये प्रोमिनेंट नहीं रहेगा. ओनली दिस विल बी, दिस jawline will be prominent, but these eyes will be almost out. But this oval area will specifically have this bone as very prominent. उसको रसगुल्ला बनाना है ना, उसको रसगुल्ला ऐसे भी बनाना है और ऐसे भी बनाना है, तो दो तरफ का रसगुल्ला है पूरा एरी साइन में. तो दोनों तरफ से ओवल ओवल है, अंडाकार कहते हैं ना, अंडे के जैसा. तो दोनों तरफ से अंडा बनेगा, ऐसा भी बनेगा और ऐसा भी बनेगा, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी, दोनों तरफ से अंडा बनना है उसको, राइट. वैसा करके. एंड द वाटरी साइन इज गोल फुल डबल चिन पक्का. वाटरी साइन को तो थोड़ा सा भी डबल चिन हो, लेकिन डबल चिन तो होगा ही. डबल चिन इज फॉर अ वाटरी साइन. दिस इज व्हाट आई सॉ इन सुमित जी. वो मेरे सामने आदमी ऐसे बैठा था, ये देख भाई मेरा चार्ट में ये डबल चिन आ रहा है यहाँ पर, तुम कैसे लियो बोल रहे हो मेरे को. दिस हैव टू बी कैंसर, अदरवाइज डबल चिन नहीं आता. वो दो चीज है, जो दो चीज है, whether there is a double chin and you can prominently see it. Many watery people will not have a double chin, but their sitting posture etc will be like that you can see the double chin. संजय जी वाइसिस एसेंडेंट है. अब संजय जी कुछ खास मोटे नहीं है, हो सकता है मुझे भी डबल चिन हो, लेकिन मैं दाढ़ी रखता हूँ, तो आपको मेरा डबल चिन कैसे दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा ना, प्रोमिनेंट दाढ़ी है, डबल चिन नहीं देख पाएंगे आप. अब संजय जी क्या है कि अब संजय जी जो है शेव करके रखते हैं पूरे मुंह को, अब ऐसे भी खड़े हो जाए तो डबल चिन दिखेगा. मैं कैसे भी खड़ा होगा आपको डबल चिन नहीं दिखेगा, दाढ़ी है ना पूरे में, कैसे दिखेगा डबल चिन? आपको शेव करूंगा तब तो दिखेगा. गेटिंग माय पॉइंट? Maybe his double chin is not prominent, he is not fat, but that double chin will be visible किसी लक्षण से. अब जैसे केएन राव है, अभी केएन राव की दाढ़ी बहुत बड़ी है, तो उसको डबल चिन होगी ना, आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा? एंड यू सी द फोटो ऑफ केएन राव, ऐसा ये वाला एरिया कैसा प्रोमिनेंट है, इसलिए मेरा फुल प्रोमिनेंट. ये प्रोमिनेंट से इधर पूरा प्रोमिनेंट से यहाँ पर प्रोमिनेंसी होती है हमेशा. व्हेनेवर इट इज अ लाइक व्हाट एरी साइन, दिस थिंग यहाँ पर जो हड्डी है ना, ऐसा करके वो चेहरे में अलग ही खराब दिखाई पड़ता है उसको. ये लाइक यहाँ पर से ऐसा दो ट्राइंगल, इधर इधर ये दो ट्राइंगल, ये स्पेसिफिकली उसको दिखाई पड़ेगा पूरे चेहरे में टोटल आप, इन ऑल द एरी साइंस. यू सी द फोटो ऑफ केएन राव, ऐसा ऐसा आंख नीचे करके कौन सा फोटो है वो, ऐसा दिखाई पड़ता है ना, कैसा भारी वाली. Leave it aside. And the animal of the sign will have his trait. Aquarius को क्या बोला है कि उसका कूल्हा भारी रहता है, his buttocks are heavy. अरे मैं रोज शीशे में देखा बचपन में अपने, मैंने कहा मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं है, मेरा नहीं. Then I realized my 8th house is Rahu. How it will be? If 8th house is empty for Aquarius person, then buttocks should be heavy. मैं तो रोज देखता था. And I'm not shy to say it. Like if Jyotish is not working for me, तो आपको मैं क्या ही बोलूंगा ना, काम करने के बाद. Then is the thing, right? For a Taurus, there should be a prominent, broad shoulder. And why I am telling you this? It is moon in the 2nd house in Taurus, exalted. Moon in Taurus. That person have to take responsibility for the whole family. At one point of the time or the other, एक समय उसके घर में सब बेरोजगार हो जाएंगे, वही बचेगा, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, सिर्फ त्रिवेदी सब करेगा. तो ऐसे चौड़े कंधे लिए हैं तो वजन भी लो. क्या बैल को क्या कराते हैं, क्या बांध खींच, यही तो बैल का प्रॉब्लम है ना जी. इतना अच्छा जानवर चलो चलो खींचो. दिस इज व्हाट बैल डज. मून एक्साल्टेड इन द 10th हाउस इन टॉरस. हो गया तेरा. पिताजी ने लोन ले लिया, भाई ने लोन ले लिया, बहन की शादी नहीं हुई, माँ बीमार है, और चार होगी पैसे चुकाएगा तेरा लखन. वो लखन है मून इन टॉरस इन 10th हाउस और its 10th lord. See, remember one thing, this result will not come to pass if there is no connection with the houses related to work, earning / profession. Yeah. And there is no fixed house for work, earning / profession. It is dependent on dynamic configuration of the horoscope. ये बात में बार बार बोलने की तो है नहीं. कहीं भी exalted moon बैठा है तो सर मेरे को ये फल हो रहा है, ऐसा नहीं कहने का. और हर आदमी के हिसाब से उसके घर में सबसे लायक वही होता है, बाकी मेरा खानदान नालायक ही होता है. लेकिन हम ज्योतिष में सच का साथ देना है, आदमी का नहीं. ओके.
अच्छा, what is the most prominent thing with Gemini? We are going to moon in the third house. Why I am talking about the science in detail? Because moon is the ascendant. This thing, suppose that this sign is in the house. I will only take for moon. When we did sun yesterday, many of you were present in the class. I did this. I repeated this exercise. I told you that sun is in the fifth house is Leo, so this will happen. No. Moon is the ascendant. Mind it. Others are not. तो काल पुरुष कुंडली को जो बार बार घुमाते रहते हैं, सिर्फ चंद्रमा में घूमता और किसी में नहीं घूमेगा। चंद्रमा लग्न है, बाकी लग्न नहीं है। समझिए, ये छोटा सा फर्क है, हल्का सा छोटा सा, लेकिन छोटे फर्क से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जो भी थर्ड हाउस इज जेमिनी, and what is prominent with Gemini? See, it says it is powerful. Why he is powerful? Leave the third house. It is moon. Moon is a benefic. Naturally, third house is an upachaya. What I told you. Benefic and upachaya will make you timid. See the horoscope of A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. उसकी बीवी बोली घर छोड़ दो, वो निकल गया। उनका बीवी बोला घर छोड़ दो, वो निकल गया आदमी। आप होते तो झगड़ा करने लगते हैं। वो टिमिड है ना, वो इज टिमिड, ही कैन नॉट फाइट। मंजुला जी पावरफुल बिकॉज ही इज हैविंग अ मेस, गदा है ना उसके हाथ में पूरे में। दिस गाय of Gemini is having a mace in his hand, right? गदा है ना, तो गदा तो ताकत रहे ना, तभी तो गदा है उसको। Potent because it is a couple indicates potency. Gets money by his own prowess. Once again, human sign indicates all the human tendencies. So gets money by his own prowess. It is only humans who can earn money. है ना, कोई कुत्ता कभी पैसा लेकर के गया आईफोन खरीदने गया? नहीं जा पाएगा। Because animals cannot have money. Only humans can. It's a human-made thing. And many women love him. That is because of the couple, because of the lady in the Gemini. Now tell me something. How should we? What is the one result about Gemini that you think is always told by sages? Male and female both in the same sign. This is the only sign which is complete. They are money minded. Money minded is Sir, okay. सर क्लेवर होगा वो, दोनों तरह के रोल करेगा, मेल का भी फीमेल का भी, बट डिस्गाइज करता रहेगा अपने आप को ना, इधर का उधर, उधर का इधर। Disguise is a good quality. Abhilasha. Duality. A duality though, that is very common with people. They are always confused between what to choose, what not to. Always confused. Rishi will say they have an equally proportionate body. Equally proportionate. You know, have you noticed this thing? जो नेवल है आपकी बॉडी में, सेंटर में है क्या? ना, किसी पर्सन की बॉडी में अपर पोर्शन होता है लंबा और किसी में पैर का पोर्शन होता है लंबा। मॉडल चूज करने का क्राइटेरिया क्या होता है? हाउ डू यू चूज अ मॉडल? मैं आपको बोला कि मैं मॉडल के साथ वीडियो करूंगा, क्या किसी को भी बिठा लेता हूँ सुंदर लड़की को, कर लेता हूँ वीडियो? कोई भी सुंदर लड़की मॉडल होगी क्या? नहीं। जिसके बॉडी का अपर पार्ट फ्रॉम द हेड टू द ऑर्गन्स, मतलब जब तक दो पैर से बॉडी बाइफरकेट नहीं हो जाती, अपर पार्ट से लेकर के बॉडी तक, नेवल तक, जिसका प्रपोर्शन पैर के हिसाब से लंबा है, वही मॉडल बनने के लिए अप्रोप्रिएट होता है। हमेशा याद रखिएगा। चेस्ट शो करना है, पैर नहीं शो करने। गेटिंग माय पॉइंट? दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी मॉडल है, दीपिका पादुकोण का फिगर देखिएगा और अपने गली मोहल्ले की सुंदर लड़की का फिगर देखिएगा, वो फर्क पता चलेगा दोनों में। दीपिका पादुकोण मिस इंडिया जीती हुई है ना, सुषमा सेन जीती हुई है। जो मिस इंडिया जीती हैं, जो मॉडल्स, उनको देखिएगा, और जो नॉर्मल बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उनको देखिएगा। आलिया को कंपेयर कीजिए और दीपिका पादुकोण को कंपेयर कीजिए, आपको दोनों की बॉडी में फर्क दिखेगा। वो फर्क
है इक्वली प्रोपोर्शनेट का. This Gemini having both people of the couple, male and female, his body is equally proportionate. Others don't have this. ऊपर नीचे रहता है, बराबर नहीं रहता. ठीक, इसको मैं कहता हूँ ज्योतिष दुनिया में शार्प ऑब्जर्वेशंस, जो लोगों का नहीं होता है. एक वर्ड यूज होता है ज्योतिष में, उसको कहते हैं बस्ती. बस्ती is a word used for Libra. Libra indicates बस्ती. What is बस्ती? आपके पूरे बॉडी की एक लाइन खींचे अगर हम, तो बॉडी दो हिस्से में बाइफरकेट होगा. यहाँ से ऐसे नाक की सीध में अगर मैं लाइन खींचना शुरू करूँ तो दो हिस्से में पूरा बॉडी बाइफरकेट होगा. लेकिन नेवल से जनरेटिव ऑर्गन्स के बीच में एक लाइन साफ दिखती है बॉडी में हमेशा. और मेल बॉडी बिल्डर्स में तो वो लाइन दिखाने की ऐसी होड़ मची है कि लोग डायनावॉल खा खा के शरीर बर्बाद कर रहे हैं अपना. हम भी जिम जाते थे तो खाते थे, 2 बार खा के हमें तो समझ में आ गया. मैंने कहा देखो भैया ऐसा है, आइंस्टाइन को लोग याद रखते हैं सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर कौन था, कोई नहीं जानता. हमको आइंस्टाइन बनवा दो. जो भी वो नेवल से जनरेटिव ऑर्गन्स के बीच में एक लाइन होती है प्रोमिनेंटली जो सबको दिखाई पड़ती है, उस एरिया को बस्ती कहते हैं. लिब्रा इंडिकेट्स दैट एरिया. ऑलवेज रिमेंबर इट. तो पथरी कहाँ देखनी है आपको पता होना चाहिए जिंदगी में. सर पथरी होगी तो कहाँ होगी, कौन से साइन में पथरी होगी, यू शुड नो. लियो में जब पथरी बोलेगा ना बहुत गुस्सा आता है मेरे को. लियो में नहीं पथरी होती. समझिएगा बॉडी को. बस्ती किसको कहते हैं? बस्ती पीपल विल ट्रांसलेटेड स्टमक. करोड़ क्या होता है? करोड़ क्या होता है? करोड़ माने कोख. समझिए चीज को, उतना सिंपल नहीं है. कोख इज कोक्षी, दिस पोर्शन ऑफ द बॉडी. फॉर मेल दिस पोर्शन, जहां पर आपका फेफड़ा खत्म होता है उसके नीचे पेट का जितना हिस्सा है वो कोख में है. फेफड़े के बीचों बीच पेट का जो हिस्सा आता है वो कोख में नहीं आता. ठीक, क्लियर है? फेफड़ा जहाँ खत्म होता है ना, साइड में खत्म होता है जगह पे फेफड़ा जाकर, सबसे निचली हड्डी जहाँ होती है उसके नीचे जितना एरिया बचा है कमर में, वो कोख का एरिया आता है. दैट कम्स अंडर लियो. राइट? सिंपल है, पता ही होगा आप लोगों को तो है. आगे और होगा इस मुद्दे पर बात करेंगे. बॉडी पार्ट्स का जो डिवीजन है ज्योतिष में बहुत इन डेप्थ है, बहुत विस्तार से समझने लायक. इसके लिए क्या है, कोई कभी कंफ्यूजन नहीं करना है अपने को. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिब्रा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्कॉर्पियो. व्हाटएवर इज हिडन इज स्कॉर्पियो, नॉट हिडन इज लिब्रा. Many women love him because of the female in the. Now the next one is cancer. अच्छा, about cancer I will always say one thing. ये मैं हर क्लास में पूछता है सबसे. एक ट्रांसपेरेंट बोल में 4 केकड़े डाल दो तो क्या होता है? कोई केकड़ा निकल नहीं पाता. तो कैंसर पर्सन ऑलवेज सर यू डोंट नो सर, वी आर इन प्रॉब्लम, मेंटली अनस्टेबल. बट यू नो हु इज द रीजन फॉर द प्रॉब्लम? ही हिमसेल्फ. Tango Charlie. This always happens. कोई कैंसर पर्सन मेरे को बोले सर मेरे साथ ऐसा हुआ, because of your highness is what happens with cancer. अच्छा, इसमें क्या है, एक और चीज है. People will like sir I have the cancer ascendant, I don't have this trait. No, I'm not saying that ascendant होने से ही फल होगा. एक बात ध्यान रखिए, कल बोला था ना, 12 राशि 12 घर 19 प्लेनेट का क्लेडियोस्कोप है. केवल लग्न से ज्योतिष करनी है तो लिंडा जॉनसन की सनसाइन एस्ट्रोलॉजी किताब पढ़िए और लिंडा जॉनसन के साथ ज्योतिष कीजिए ना. हम लोग लिंडा जॉनसन नहीं पढ़ते, वैदिक पढ़ते हैं. ठीक, तो क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. 10th लॉर्ड इन कैंसर, जुपिटर exalted in cancer, Jupiter the 10th lord. Person is saying sir I am not earning good money. What is the problem? He himself, he created those circumstances. Rather
I have my sixth lord Cancer, sixth lord Cancer. I will make an enemy and will manipulate it by making a custom circumstance. When you know Jyotish, you can use it for others. Otherwise, you will get stuck in you, right? So try to understand it. Cancer, if in a scenario, is because of and relatives are the problem. क्योंकि जो बाकी काइंगड़ा उसको नीचे खींचता है वो तो उसका रिश्तेदार ही है ना सर. सेम क्लैन पीपल. एक कैंकड़े को जो निकल रहा है वो से बाहर उसको कौन खींच रहे हैं? दूसरे कैंकड़े. Yes, Ramakrishna, your sixth lord is also in Cancer. You can manipulate your enemies very easily. You message me, I will tell you the technique. कैसे मैनिपुलेट किया जाता है करके. देखो मैनिपुलेशन इज वेरी सिंपल. पहले झूठ बोलो, फिर झूठ को सपोर्ट करो, फिर अंत में बोलो मैं तो झूठ बोल रहा था. ऐसे होता है मैनिपुलेशन. बहुत बढ़िया. मैनिपुलेशन इज लाइक यू नो वी लर्न इन स्कूल. स्कूल में क्या करते हैं? अरे आजा आजा, तेरे को मारेंगे नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे नहीं. पीछे जाके मारना चालू करता हूँ, मार दो. Yes, so my topic was manipulation is what comes into Cancer. Coming to the result, Moon in the 4th house. Now, here, when we were talking about the ascendant, what I told you, that don't tell me that sir, because Moon is in Aries, he is giving this deaf, blind, and foolish result, right? I will tell you the same thing with regard to the 4th house. And why I am saying so? I am saying this because these are Kendras, and in Kendra there will be something such as Digbala. Can you notice something here? I am using Digbala only with respect to the house. House means what? Any planet getting Digbala will support his house-based result only, not the Rashi-based result. Getting my point? This is a mute point, hidden point that you should keep in mind. Digbala is equal to good house result. 4th lord in Digbala, very good for the 4th house. 4th lord in exaltation Rashi may or may not be good for 4th house, because 4th is a house, not a Rashi. Am I being clear with this thing? Let me try to see the Rishi and how he is using it. राशिफल का बात करेगा तो तुम कुछ नीचे लेकर के आ जाएगा वो. In the 4th Rashi, he will get money from King's Court. Why he gets money from his King's Court? Rajana or Vishitugo. Right? We saw this shloka yesterday. Jatak chapter 2 shloka 1 second part. Rajana or Vishitugo's sun and moon are kings. इस श्लोक दिखाओगे? थोड़ा सा टाइम खोटी कर लेंगे, इतना भी आपका भी. कुछ श्लोक Yes, here it is. Chapter 2, Shloka 1, Rajana or Vishitago, right? Sun and moon are the kings. So moon in the 4th house, Digbali, money from king. Simple. Simple, Jyotish. His children, wife and brothers are always happy because of him. Because he is supported by Narayan technically. So the one supported by Narayan will tend to keep everyone happy. Leo, tell me something about Leo that you think that others don't know. I will not say that I don't know. Something about Leo that you think is very special. What do you think is special with Leo? One thing I told you that day, right? All the vegetarian animals have a prominent stomach. Cow, buffalo, elephant, and all the non-vegetarian animals
will have a small stomach. Hyena, lion, leopard, right? Despite being the fifth house, he is not very much interested in food. They use energy, They use their energy. yes, okay, that is there. They use their energy, so sun tends to distribute his energy in the universe, right? I don't know if I told this thing or not. My guru is of the opinion that for the results of sun and moon, Cancer and Leo both should be taken as their own Rashi, their Swarashi. This was my guru's opinion. The moon in the fifth house makes a person clever. It is the 11th house. It is the fifth house. Intelligent, good intellect, fifth house. Donates land, money, and gold and enjoy many things. Now, fifth house deals with children, intellect, etc. But donation, that too donates land, money, and gold. Let me ask you something. If you follow me, you also know about my astrological philosophy, what I believe astrologically, right? I will always say this thing, right? That astrology is not predictions, it is guidance, right? Because prediction is very much, prediction is very much limited. It is completely guidance. So tell me something. Your karma is bad, that's why you are a human. As simple as that, right? आपका कर्म तो खराब है, तभी आप इंसान हैं. वरना तो आपको मोक्ष मिल ही गया होता. कौन रोक रहा था आपको स्वर्गारोहण करने से? सर ये लाइन रिपीट करना, ये लास्ट लाइन जो आपने बोला. Your karma is bad, that's why you are human. अगर आपका कर्मा बैड नहीं होता तो आप तो स्वर्ग में होते, अभी मुक्ति मिल गई होती आपको. कर्मा तो खराब ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं. Now, what should a person do astrologically to make the best remedy astrologically? The best remedy astrologically. मतलब कहाँ तक आपका दिमाग जाता है? Let me see. Because I am giving you a new question कि अगली बार से कोई मुझसे कंसल्टेशन लेगा ये सवाल पूछेगा. अब तो लोगों के दिमाग में सवाल ये वाला नहीं आ रहा है, बट मैं आपको बोलूँ कि परंपरा में हम सबसे पहले ये सवाल पढ़ते हैं. बिकॉज गांव की जो औरतें होती है ना, वो ज्यादा चतुर चालाक होती है, मुझे लगता है, क्या शहर के लोगों से. What is the most important thing that should be taken care of? The hint is here. What the parampara will say? 9th house. The Rashi in the 9th house, that should never be neglected, because that is your tapa. Tapa hai aapka, right? That is your penance, austerities. Any remedy that you do in life, make sure it is identical with the 9th house. It supports the 9th house. How a Virgo person is having a problem with his luck. What he should do? The 11th house is Taurus. He should be into farming. Cannot be into farming. Should give land, etc. Cannot be into land, etc. Should purchase land, etc. Or should give his land for something which is good for the society. किसी की शादी में देना, कुछ कहीं पे जमीन का बड़ा डोनेशन होता है ना, कुछ लोग उस पे कुछ आयोजन करने के लिए उसको जमीन को दे दिया करते हैं. Let me tell you this. If you want to do any austerity, the only austerity that needs to be done is the austerity of the 9th house, because 9th house itself indicates austerities. 9th house austerities are the austerities that you must do. You came in this life to do those austerities only. It is like कि आपने ऊपर से बंद कर दिया है टंकी से पानी का सप्लाई, अब आप नल खोले जा रहे हैं. अबे कितना नल खोल लो, ऊपर से पानी का सप्लाई बंद है ना भाई, पहले जाकर के वहां सप्लाई खोलो पहले आप.
फिर करना कुछ, पहले आप 9th हाउस को खोलिए जरा सा। आपका लक, आपने लक के रास्ते में रख दिया है बड़ा सा पत्थर, आप रेमेडी पे रेमेडी करे जा रहे हो, कुछ नहीं काम करने वाला है। 9th हाउस कहाँ, आप यू हैव ब्लॉक्ड द ऑस्टेरिटी। तब what is what Varamihir how Varamihir refers to 9th house? Shubha, auspicious, 9th house is auspicious। आपका सबसे अच्छा हितैषी 9th हाउस है भाई, की, यस की। लोग तो ताला ढूंढ नहीं पा रहे, ताला भी मुझे ढूंढवाना पड़ा, तो मैं ही बता रहा हूँ मुझसे कंसल्टेशन में क्या पूछना चाहिए। आप गलत सवाल पूछता है। चलो एक का रिजल्ट मैंने बताया, एक का आप बताना। लिब्रा अगर मेरा एसेंडेंट होता, क्योंकि वैसे मेरा नहीं है, लेकिन अगर लिब्रा मेरा एसेंडेंट होता तो मेरे 9वें भाव में क्या होता? जेमिनी होता। अब जेमिनी होने से मुझे ऐसा क्या करना था, क्यों ना जिंदगी सुभान अल्लाह हो जाता, बिस्मिल्लाह हो जाता, मजा ही हो जाता। किसी की शादी करा लो। ठीक है, दैट इज फाइन। एक बार बताओ मेरे को, आई विल स्टॉप शेयरिंग थिंग्स बिकॉज़ आई हैव टू सर्च समथिंग। उपनिषद का नाम सुना है आपने? उपनिषद, उपनिषद शब्द सुना है आपने? नहीं सुना जी? सुना है सर। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। उपनिषद शब्द सुने हैं तो बहुत ही अच्छा है। ज्योतिष का कौन सा उपनिषद है पता है? क्या आप सोच सकते हैं कैसे उपनिषद के बारे में जिसने ज्योतिष के बारे में बात की हो? बताइए बताइए, हमें बताइए। अरे आप ही सोच पाते, हमारी क्या जरूरत होती है। इट इज कॉल्ड ज्योतिषमती स्कंद होरा। आप पाराशर पढ़ते रहिए, हम स्कंद पे पहुंच गए हैं अभी। स्कंद के पीछे कोई आवेगा तो सोचेंगे, राइट? स्कंद होरा, इट्स कॉल्ड ज्योतिषमती उपनिषद। एक झलक दिखाते हैं आपको, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, किसका है, कहां से मिलेगा, कुछ नहीं पूछना मेरे से, है ना? कुछ नहीं बताऊंगा। लेट मी रीड जेमिनी देयर। इट इज ज्योतिषमती, राइट? The only Upanishad which talks about astrology known as Skandhora, written by Skand। स्कंद कौन था? वो पार्वती के पुत्र थे ना, स्कंद। आपका अथॉरिटी डिबेट शिबेट सब खत्म, तब तक ऋषि ज्योतिषी कर रहे हैं, देवता ज्योतिष तक पहुंचे ही नहीं हम लोग ना। देवता ज्योतिष का लंबा लिस्ट है मेरे पास। दैट्स व्हाई आई टेल यू ना, अभी तो कंटेंट दोबारा पढ़ाने की नौबत ही नहीं आएगी, ऐसी नौबत ना लाए भगवान करे। See this Gemini, इतो अनंतरितः कीरच्छविः क्रूरः पुमान्यं विष्णुवे मानुषं मुपुरास्थाय गदां धत्ते च वल्लकीम् विपात प्राणादवत्या च वाचा स्परस्ति अर्थवानो गिरस्तस्य सो अन्नमति कषायकम् एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। आपको इसका ट्रांसलेशन दिखाते हैं and then you will understand the depth. It has a green hue. It is a cruel and a male sign. It is about Gemini itself. It assumes the form of a human being and holds club and a lute. It is two-footed with life-threatening speech. ये बात आपको कौन बोलेगा कि ये जेमिनी वाला धमकी देता है, धमकाता है ये लोगों को? Life-threatening speech. It longs for the apsaras. You have a longing for the apsara. Atharva Veda in his speech. Atharva Veda talks about black magic, etc. So once तो black magic के साथ encounter तो you have to have.
80% of the Gemini people are into black magic. So I remember a Gemini ascendant astrologer keeps on telling people do tantra on me, people do tantra on me, people do tantra on me. अरे भाई पर वर्ता नहीं तो लगता क्यों? Whatever. It consumes astringent food. It rules over the western direction. It belongs to Sudra clan. Now read this. Puffed with power, it alone invades the western city of Bhogavati. There are some signs which are puffed with power, some are not. आपने पढ़ा ही नहीं कौन सा राशि puffed with power कैसे होता है? नहीं, नया है थोड़ा सा नहीं. Oh yes. Its ruling kingdoms are Ashmak, Srimajya, Avanti, Virat, Magad. मगध तो पता ही है आपको, मगध तो फेमस है, अवंती भी फेमस है, विराट भी फेमस है. श्रीमज्य और अश्मक क्या है? क्या पढ़ा चुका हूं राशि वालों को? नहीं पढ़ाया मैंने. चलो राशि दिखा देते हैं थोड़ा सा आप लोगों को भी. आप भी क्या याद रखोगे? शुभम भी दानेंद्र हो गया आजकल. जस्ट सेकंड. दानेंद्र वाज अ जोक. कर्ण का जस्ट अ सेकंड. कर्ण से वो मांगने गए थे ना. एक मिनट जरा मैं इसको जरा सा स्टॉप शेयरिंग कर दूं तो नहीं तब पूरा स्लाइड देख लोगे. जस्ट जयमिनी. बाकी किसी को मिला नहीं होगा. दिस इज व्हाट आई मेड फॉर मास्टरिंग द राशि कोर्स. ठीक है जी. चलिए. अश्मक, अवंती, विराट, सॉरी अस्मक, श्रीमज्य, अवंती, विराट. Srimajya is what I have written unknown, and other parts are central India. Ashmak is Godavari region near Maharashtra or Andhra Pradesh. Avanti is Malwa in western Madhya Pradesh. Virat comes in Rajasthan and Magad is Bihar. Should I tell you something? My father is a Gemini ascendant. And given a choice of where he wants to live, he will always choose Bihar. Because he rules over it. It will have a comprehensive list of which directions are ruled by which signs, which kingdoms are ruled by which signs. Okay. This sign with two forms. Western Madhya Pradesh. Doesn't it indicate Mahakaleshwar in Ujjain? Godavari Parikrama is also potent remedy. Parikrama will take a whole lot of time. This sign with two forms of it does not stay awake during the day and it does not sleep during the night. What is the best time to perform a remedy for Gemini? Do you think it is the daytime? I don't think so. I am not of the opinion. My opinion is entirely different because he is sleeping in the daytime. Why should do the remedy in the daytime? तेज बोलने लगा क्या मैं? इसलिए लिखा गया. अच्छा नहीं. It resides in watery places known to be an Oj sign. The characteristics of these signs are self-understandable in the case of the sign as well as in the case of the other signs. This is the commentary by my guru. Color, etc. he have analyzed. And etc. etc. Let me close this first and this after that and this after that. क्या भाई? उतर गया बुखार क्लासिक पढ़ने का? नहीं उतरा तो कल दिखाएंगे और वाला. पार उतार गई तुम लोग. सर एक सवाल था यहाँ पर. पूछे. मतलब मैं आपने लिब्रा का एग्जांपल लिया और फॉर्चुनेटली लिब्रा मेरा असेंडेंट है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि जेमिनी जो है 9th हाउस है तो बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी हो गई
कि महाकालेश्वर जाके आ जाना या मगध के किसी टेम्पल में जाके आ जाना? देखिए मैंने लिब्रा एसेंडेंट आपका सोच के ही लिया है, इसलिए मैं लिब्रा एग्जांपल दे रहा हूँ। दो ही लोगों की शक्लें दिख रही हैं, दोनों ही लिब्रा ही हैं। जिनकी शक्लें दिख रही है उनके चार्ट लेते नहीं, फिर अब शक्ल आपकी भूल जाऊंगा तो फिर क्या। एक अहमद फराज का शेर है, आंखों से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। सही बात। तो जो दिखते नहीं है उनकी उनके मुझे चार्ट फिर याद नहीं आते भैया। देखो सिंपल सी बात कह रहा हूँ, जिनके मुंह दिख रहे हैं उनकी कुंडलियां याद है जो भी। तो मैं लिब्रा पे था। फॉर लिब्रा Gemini is the ninth house. It indicates austerities. Going to Mahakaleshwar is not an austerity. Okay. What is the austerity that can be there with, just a second, there's someone calling. Yeah, sorry. What is the austerity that can be indicated by Gemini? What is the basic traits of Gemini? It is a couple with mace and lute, etc., etc. Mace and lute, as I told in the story, it indicates weapon. Let me tell you what you people should do. The Libra ascendant people, you people should donate weapons to poor. अब बोलोगे वेपन कैसे डोनेट करना है करके, मैं बताता हूँ आपको। वो लकड़ी काटने वाले को लकड़ी काटने का औजार पकड़ाना, these things you should give, right? You're supporting people in their livelihood by giving them the tools that they need. It's what should be done. कन्यादान वाला उपाय क्या, मोटा मोटी हर राशि पे बैठ जाता है, कहीं ना कहीं से टेढ़ा मेढ़ा करके बिठाई देते हैं उसको। दुर्गा की कभी आपने पूजा की है? If you ever worship Durga, you will find that there is something called Shastra Puja. In Rajasic pujas, the sword of the deity and the weapon of the deity is worshipped first. That is the Gemini, worshipping the weapon, giving the tools, etc. अमीर आदमी हो तो मैं बोलूं कि किसी पढ़ने लिखने वाले बच्चे को क्या मोबाइल दान करना चाहिए, लैपटॉप वगैरह दान करना चाहिए। नॉर्मल आदमी हो तो tools etc. is what I technically mean, right? विश्वकर्मा पूजा is the पूजा for you people. विश्वकर्मा पूजा कतई खाली नहीं जानी चाहिए। घर का सारा सामान बाहर लेकर के हर टूल को, विश्वकर्मा पूजा का पूरा मेथड होता है, पता ही होगा ना आप लोगों को। तो कंप्लीट मेथड और विश्वकर्मा पूजा, दैट एवरी टूल दैट यू यूज उसको लेके उस दिन साफ करके सबको नई नवेली दुल्हन बना के टीका वीका लगा के हार वार पहना के रखना होता है, विश्वकर्मा पूजा कहते हैं। क्षत्रिय लोग तलवारों बंदूकों के साथ करते हैं। किसान लोग होते हैं हलवल को धोते हैं, उस दिन कुछ खेती वेती नहीं करते। ओके, लाइक क्या होता है जिस दिन विश्वकर्मा पूजा होती है उस दिन आप नहाते धोते हैं। विश्वकर्मा की पूजा के लिए मंत्र इत्यादि अगर होगा तो करते हैं, परंपरा से जो प्राप्त हो, अगर कुछ रहा तो ठीक है। नहा धो करके जो आदमी का काम होता है, जैसे हम लोग देखो सरस्वती पूजा के दिन आप लोग क्या करते हैं, हमारे बिहार में सरस्वती पूजा में लोग पढ़ाई नहीं करते, किताबें सारी लेके सरस्वती माता के वहां पे रख देते हैं। ठीक, पूजा वूजा किताबों की होती है सब, और उसके बाद हम लोग दिन भर खील पता है ना आपको, एक सफेद रंग का उसमें हाथी घोड़े बने होते हैं, मीठा होता है, खाने में लगता है मीठा, उसको खील कहते हैं। ठीक है, खील बतासे खाते हैं, दिन में कुछ नहीं पढ़ते हैं। जो बिजनेसमैन लोग हैं वो दीपावली के दिन भी सेम काम करते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन आदमी अपनी जाति के अनुसार, अपन लोग जैसे किसान हुए राइट, तो हम लोग हल वगैरह को धो वो के पूरा टोटल उसको नई नवेली दुल्हन बनाते हैं, फुल मतलब धो के पोछ के पूरा उसको टीका वीका लगा के उसकी पूजा की जाती है। जैसे इसमें के विश्वकर्मा देवता हैं, विष्णु का इसमें आशीर्वाद इत्यादि है, ऐसा माना जाता है। वैसे की पूजा उसकी की जाती है पूरी विधि विधान से, शास्त्रों को तरीके से, इसको विश्वकर्मा पूजा कहते हैं। और आपको मैं एक अपने बहुत करीबी दोस्त की एक बात बताता हूँ। एक वो हमारे बीच में हमेशा डिस्कशन होता था, हम एक बात कहता था, दो प्रकार की रेमेडीज आजकल हो गई है। एक वो रेमेडी जो सब कर रहे हैं, एक वो रेमेडीज को कोई नहीं कर रहा। जिस देवता की सब पूजा कर रहे हैं वो देवता का प्रभाव हो गया खत्म, सबने यूज कर लिया उसको। 2 लीटर दूध में सबने एक एक बूंद भी पिया तो भारतीय जनसंख्या के हिसाब से 2 लीटर खत्म होने में समय ही नहीं लग रहा है।
जिन चीजों को ज्यादातर लोग नहीं करते उनके असर तुरंत द्रुतगामी होते हैं, आंखों से देखा है, मेरी अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। जिस रिजल्ट को सभी कर रहे हैं वो तो कॉमन हो गया है फिर तो। भैया अगर हर आदमी आईफोन खरीदने लगेगा तो फिर आईफोन की वैल्यू नहीं बचेगी ना फिर। ये चीज है, जो रेमेडी को हर आदमी करने लगा उसकी मैंने वैल्यू नहीं देखी कभी। हर ही आदमी कर रहा है, उसको उसमें क्या ही वैल्यू बचा है, कुछ नहीं वैल्यू बचा। तो विश्वकर्मा पूजन जैसी जो रेमेडीज होती हैं वो ज्यादा मैं इफेक्टिव मानता हूँ। जो दान इत्यादि में टूल्स इत्यादि का दान करना जो है तो बहुत बड़ा बड़ा महान दान माना है इसको। टूल्स का दान करना बहुत महान दान में कंसिडर होता है। एक तुला दान के बराबर है, 6 दान के बराबर है। 6 दान पता नहीं पता है? तुला दान तो उस दिन बताया था ना क्लास में मैंने। 6 दान नहीं पता होगा ये आपको। जितने अंगुल की छाया होती है उतने अंगुल की मूर्ति बना के दान करता है आदमी। जितने अंगुल की छाया पड़ती है ना, छाया का एक माप होता है ना, अंगुल अंगुल का माप होता है, वो उतनी अंगुल की मूर्ति बना के दान करता है आदमी। पैसे पैसे पे डिपेंड करता है, तांबे की मूर्ति, कांसे की मूर्ति, ब्रॉन्ज की मूर्ति, सोने की मूर्ति, हीरे की मूर्ति, नवरत्न की मूर्ति, मर्जी है भाई। पैसे वाला, जितना पैसे वाला आदमी है उतना बना, उतना भारी बना ले। लेकिन इसमें क्या है कि मेरा हमेशा कहना है रेमेडी ऐसी हो जो सबको एफोर्डेबल हो। तो विश्वकर्मा पूजन में शस्त्र पूजन करना से शुरू होगा। अगर आदमी ज्यादा थोड़ा बलशाली हो फाइनेंशियली तो टूल्स इत्यादि का दान कर देवे, और बलशाली हो तो और स्ट्रॉन्गर टूल्स का दान करे, ठीक है ना। इससे भी ज्यादा बलशाली हो तो अपने पास टूल्स बनवा के रख भी सकता है। एक मूवी थी वो ऑस्टिन पावर एंड द गोल्ड मेंबर्स शायद, सोने की चीजें बनवा के बड़ा रखता था उसमें। तो आदमी टूल्स बनवा के रख भी सकता है, वैसे भी कोई बात नहीं। मल्टीपल थिंग्स कैन बी थॉट ऑफ, बहुत बातें सोची जा सकती हैं। एक मन नहीं मान रहा तो बता ही दिए दे रहा हूँ। जिस जिस देवता की रथ यात्रा होती है उसकी रथ यात्रा के बाद उसके रथ के सामान का होता क्या है, सोचा है कभी आपने? दिखता है, दिखता है। उससे बड़ा कुछ टूल नहीं है। जिस टूल को नारायण ने जाने के लिए इस्तेमाल किया उससे बड़ा क्या टूल है? आपको वो टूल होना चाहिए, आपके पास वो टूल होना चाहिए। तो हर साल रथ यात्रा होती है, फिर रथ का अब होगा क्या? रथ को डिस्ट्रॉय तो करते नहीं है ना, रथ को डिस्ट्रॉय तो कर ही नहीं सकते। मार काट मची रहती है लोगों में उसको लेने के लिए। चक्का अलग बिकता है, रस्सी अलग बिकती है, और जिसमें जगन्नाथ रखा था वो हिस्सा अलग ही बिकता है। हर हिस्सा अलग अलग बिकता है टोटल। उसको रखिए, वो विष्णु का टूल है। विष्णु का टूल अगर आपके पास है तो फिर क्या ही चाहिए। सेम बात होलिका दहन में होती है ना। लोग होलिका दहन में जो बची हुई जो राख के टुकड़े, बची हुई जो आधी जली लकड़ी के उसको पकड़ने के लिए खूब मारकाट मचा देते हैं पूरे। खास करके वेस्टर्न इंडिया की जिन जगहों पर इनको माना जाता है, क्योंकि वो विष्णु का टूल है। वहां विष्णु आए, विष्णु का टूल है, विष्णु यूज्ड इट। समझ रहे नहीं बात को? अब जिसको विष्णु इस्तेमाल करेंगे वो विष्णु के टूल के लिए तुम्हारा काट बचेगा ही। इसके लिए ये जो मतलब जितनी वैल्यू इसकी तंत्र में है उतनी वैल्यू ज्यादा किसी चीजों की है नहीं। जो ये होलिका दहन, आधी जली हुई जो लकड़ियां हैं, इन सब की जो तंत्र में जो वैल्यू है वो ज्यादा चीजों की वैल्यू नहीं है उतनी ज्यादा। यार रेमेडी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला है, आगे और हम और सिखाते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो शुरू हुई है कहानी। व्हाटएवर, ऐसा है। लास्ट 45 minutes we will quickly cover all the 12 boxes, okay? Understood to this extent, no questions at all. You see your 9th house, do the result accordingly. Like I am a Aquarius person, my 9th house is Libra. You know, I have a policy, no refund policy. So whenever I order anything from Amazon, Flipkart, anything, even if it comes defected, I never return it. My mother thinks I am a mad, but I am a Libra, 9th house. I'm technically not returning it. Just bear the pain, a kind of penance for me. Multiple things you can do. Tuladanam for this, for the Aquarius person having Libra in the 9th house is very good. Recommended is what I will say. Yeah. Etc. 5th house,
Okay, so my basic point was why fifth house indicates donation of land, money, gold, because it is in trine to the ninth house and 11th house. दया धर्म का मूल है, दान मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जिस घट तन में प्राण इस वर्ष तुलसीदास से राइट। दान के मूल में अभिमान है, ईगो इज एट द बॉटम ऑफ चैरिटी, ईगो सेटिस्फाई है ना, इतना बड़ा हूं कि दान कर सकता हूं। यू नो पीपल आर लाइक सर यू आर सो ग्राउंडेड, दिस इज माय ग्रेटनेस दैट आई कैन बी ग्राउंडेड। एक बात समझिएगा, मैं ऊपर पहुंचूंगा और ग्राउंडेड नहीं रहूंगा इसका मतलब मेरा शरीर बहुत छोटा है, ऊपर जाता हूं जमीन नहीं पकड़ पाता, मैं विशाल हूं, विशाल, मेरा पैर जमीन से लेकर आसमान तक पूरा है। दैट इज द ग्रेटनेस राइट। I always tell this to everyone whoever will message me, he will say, "Sir, you are very humble." I am humble because of this reason, because I am from zero to top. छोटा सा थोड़े ना कि नीचे रहेंगे या ऊपर रहेंगे, अरे हम पूरे में रहेंगे भाई। This is the what अग्नि लिंगा of शिवा, नीचे से ऊपर तक कंप्लीट। शिव छोटा नहीं है जो इतने से स्पेस में रहेगा, शिव कंप्लीट है नीचे फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द इन्फिनिटी, राइट। So that infinity to the infinity is the 10th house. That Atma link, whatever you say, is the 10th house. 12th to that is 9th house. The charity of 9th house is penance, pure penance without any result. It is like कि मैं अपनी माँ का पैर दबाता है, पिता का पैर दबाता है, तो मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं, out of love it is happening. 11th house is happening because of small ego satisfaction. I can give because I have. That is what comes from the 11th house. Remember, both of them indicates charity. But that is tapa. 11th is aya, income. Whether you want income in this life or in the next life, or want to bargain with God. Whenever people say, "Sir, I want to donate this," I'm like, "Do you want to bargain with God?" You cannot bargain. No bargain deal. डोनेट करके आप अपने पाप कर्मों से अगर बच जाते तो मैं पूरा घर ही डोनेट कर देता आपने, लेकिन नहीं होता ऐसा। So because he will aspect the 11th house from the 5th house, and because moon will indicate mind, it will force the person to donate things, land, money, gold. Why land, money, gold? Chandrama is the karaka for precious things. Chandrama is the karaka for precious things. Coming to the 6th house, it is an upachaya. Sign is Virgo. Fear of getting punished by king. Why? Abhilasha ji should answer this. Because Abhilasha ji, this is the, in the next sign, sun is going to be debilitated. Now moon is afraid that sun is going to be debilitated. I am going to be punished by the king because she is the queen. Both are the same people, right? So as I told, this is the basic trait of the sign. Who is going to be debilitated in the next sign? उसके हिसाब से there is fear. It is very basic Rashi trait. Virgo always have this problem that I will lose my authority, I will lose my authority, I will lose my authority, because in the next sign who is going to go? Libra will always be mentally unstable. People will make him. In the next sign, moon is going to die, na? So he's afraid of moon. What if? His tension is that he will have tension. लिब्रा को यही टेंशन है कि उसको टेंशन होगा। अभी मून अगले हाउस में नीच होने वाले हैं, उसको टेंशन है, टेंशन का। He thinks that he should not overthink. अरे भैया, आप ओवरथिंकिंग ना करो, वो भी आप सोच ही रहे हो। This is what happens. This is the basic trait of the Rashi. Fear of getting punished by kings. His enemies are strong, and his tension increases every day. Acha. What is moon called?
शीत रश्मि, कूल ब्रीज, चांदनी रात में जब आप जमीन पे खड़े होते हैं तो चंद्रमा की रोशनी कैसे फील होती है? दैट इज द synonym of moon given in Brijjataka, chapter 2, shloka 4. शीत रश्मि. I closed that BPHS. No, it is here. It is here. I should show you. Yeah. The second slogan. Heli Surya, Chandrama Sita Rashmi. Sheet means cold. Rashmi means light. Cold light is what moon indicates. So when moon is in the 6th house, who is enjoying that cold light? Who is enjoying that cold breeze of the night? Your enemies. That's why your enemies are strong. You are not. And his tension increases every day. Because certainly his enemies are enjoying him. His tension have to increase. Okay. 7th house, so we knew well versed in dharma and karma, and his wife is beautiful like damsel. Because the cool breeze of the moon is indicated by his wife now. Moon in the 5th house, you know what will be my prediction? वो आदमी अपने बच्चे के लिए झगड़ेगा. हर बाप झगड़ता है, लेकिन ये मार भी खाएगा एक बार जिंदगी में पक्का. Moon in the 5th. He will be so क्या कहते हैं उसको, so over possessive about his child that no matter what mistake his child will commit, he will try to save it. And in the process, he can be beaten by people, can be jailed or anything in between. Because the cool breeze of the moon is indicated by sun. अमोसन जी कुछ कह रहे थे? Sir, can it indicates of the wife's income also? You can say. Actually, हिंदी में बोलूंगा ताकि इंग्लिश वालों को समझ में ना आए. आप लोगों को दोनों ही समझ में आता है. ये जो भवाद भावम है, ये पता नहीं क्यों यूज करते हैं, मुझे इसकी कोई खास जरूरत नहीं महसूस हुई. लिविंग प्लैनेट को रेफरेंस बना लेने से समस्या खत्म हो जाती है. वाइफ की इनकम कहां से देखें? लोग बोलेंगे पंचम से देखो सप्तम का सप्तम है, लेकिन मेरा क्या कहना होता है, मैं सुमित जी को हमेशा ये बात कहता हूँ कि पंचम भाव देखो बच्चा भी है, टैलेंट भी है, वाइफ की इनकम भी है. कहने का कहीं ये मतलब तो नहीं है कि अगर मैं टैलेंटेड नहीं हूं तो पत्नी को भी इनकम नहीं होगा. अरे भाई, मेरे टैलेंट से पत्नी की इनकम क्या लेना देना? पत्नी से टैलेंटेड हो सकती है. मैं क्या करता हूँ, मैं प्लैनेट को हाउस ले लेता हूँ हमेशा. तो सप्तमेश से एकादश में अगर भला ग्रह बैठे तो पत्नी कमाएगी. पत्नी की कमाई सप्तमेश से एकादश में देखना मैं पर्सनली ज्यादा प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू 5th से देखना. क्योंकि भवाद भावम ज्यादा लगाने से एक हाउस में इतने सिग्निफिकेशन आ जाते हैं, आदमी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है. और ज्योतिष में निश आपका ये है कि कम से कम कंफ्यूज हुए बिना मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़िया प्रेडिक्शन आपको जल्दी से जल्दी देना है. कंफ्यूज नहीं होना उस दौरान, क्योंकि कंफ्यूज आप होंगे. अब आपको फल दिख रहा है ठीक, और बोल रहे हो आप कुछ और, क्लाइंट बोल रहा है नहीं सर, उनका आपका बेटा बहुत अमीर है, तो नहीं सर. पत्नी कमाती है, नहीं सर. तो बड़े भाई की पत्नी अच्छी है, नहीं सर. 3 तुक्के मार दिए सेम हाउस में हमने. अब चौथा तुक्का मारा, क्लाइंट बोला इसको ज्योतिष नहीं आती, गंदा आदमी ट्राई मार रहा है, इसको कहां ज्योतिष आती. तो इस चीज में मैं हमेशा हूं कि क्रिस्प एंड क्लियर अगर रिजल्ट रहे, विदाउट कंफ्यूजन, विदाउट मतलब क्या बोलेंगे, कंफ्यूजन ना हो हमारे मन में, उसको लेके दो राय ना होवे, तो रिजल्ट अच्छा चलता है. अदरवाइज मतलब मैं भवाद भावम के टेक्निक्स, मेरे गुरुजी मुझे एक बात बोले शरणाथ जी की, हाउसेस, द सिग्निफिकेशंस ऑफ हाउसेस आर वेरी फ्यू. मैंने कहा इट हैव टू बी लाइक दिस. अरे भाई, राशि का 150 सिग्निफिकेशन हो गया, भाव का 150 हो गया, ग्रह का 150 हो जाएगा, तो 150 300 प्लस जो है कि 450 सिग्निफिकेशन होगा. उसमें एक रिजल्ट में बोलूंगा कहां से? तो कम होना चाहिए ना भाई. तो राशि का 4 सिग्निफिकेशन में भाव का 1,
तो 4 जो अब इस एक को 4 में से काटा काटी करके रिजल्ट निकलेगा, इतने सारे में से कहाँ कुछ निकलेगा, कंफ्यूजन हो जाती है। यही बड़ा प्रॉब्लम होता है। लोगों को ज्योतिष बहुत बढ़िया आती है, डिलीवर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना। द थिंग इज मैरिज प्रेडिक्ट करना है 7th हाउस, 7th लॉर्ड, वीनस, 7th फ्रॉम वीनस, मून 7th फ्रॉम मून, यूएल, डीके। अब हो गए 10 फैक्टर। अब वो 10 फैक्टर में से 3 खराब, 3 बढ़िया और 3 न्यूट्रल। अब क्या करे आदमी, तो बीच में फंस गया उसकी नैया, कैसे जवाब देगा? कंफ्यूजन समझे ना, उसको टेंशन हो गई उसको। तो इसलिए एक दिन याद, एक ग्रुप में आई टोल्ड दिस क्वेश्चन, व्हाई देयर शुड बी 3 रेफरेंसेस और मल्टीपल्स ऑफ 3। ये सवाल मुझसे सुमित जी ने पूछा था प्रारंभ में। क्योंकि 2 में टाई हो सकता है ना, इवन नंबर में टाई हो सकता है, ऑड नंबर में टाई नहीं होगा, इसलिए ऑड नंबर चाहिए हमेशा, इसलिए इवन नंबर नहीं चाहिए। इवन नंबर में टाई हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? टाई में क्या आंसर देंगे? अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, उनको वो तो हमें भी पता है, या तो अच्छी होगी या बुरी होगी, आपने क्या बता दिया हमको भाई? आप तो स्पष्ट रिजल्ट दीजिए ना, मैं सामने से। तो मेरा क्या है कि ये चीज है, आप ले सकते हैं। इसके लिए देखो, अगर मैं बात करूं कि क्या ये रिजल्ट टेक्निकल है, आई विल से यस, यस इट इज। आप जो बात बोल रहे हैं वो इक्वली सपोर्टेड है, दैट इज सपोर्टेड। बट मेरा पर्सनल व्यू ये है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को कम अगर रखें तो टेंशन फ्री थोड़ा प्रोटेक्शन रहे, वरना वो टेंशन ज्यादा बढ़ जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा चलिए, 8th हाउस मून, he loves doctor. What does it mean? He have to visit the doctor frequently because now it is Scorpio. We have to visit the doctor frequently, an astrologer, and have many types of medicines at his palace / home. This looks like a very good result, but actually is very bad. The moon is debilitated. All that it is house result, but as I told you, for moon it is like, for moon the Kalpurush totally works. The person is so much anxious about what is going to happen in my future and so much worried that he have to have a number of all the doctors, all the health insurance, insurance and everything by his side. He is so much into danger. Looks a good result, actually it is not. However, if he is exalted, then the result will actually be good. Right, so the result क्या? गाय जो है, गांव में हम कहते थे, जो भैंस है ना, भैंस जो खाना खा चुकी है, वो किधर भी बैठ सकती है, दाएं बैठ सकती है, बाएं बैठ सकती है। वैसा प्लेनेट भी जो है किधर भी बैठ सकता है, दाएं भी बैठ सकता है, बाएं भी बैठ सकता है, डिपेंडिंग ऑन राशि कैसी है, कैसे इन्फ्लुएंस कैसे है। Moon in the 8th house indicates loves doctor, astrologer, and all types of medicines at home. If it is in an exaltation sign, doctors will be his friends. He will be interested in astrology. He will also practice Ayurveda, etc. in his free time. If it is a very bad sign, afflicted, etc. If it is a bad sign, then he is that much weak. If it is afflicted, then he is born good, but he will suddenly have an accident. And after that accident, at least 2 or 3 of his body parts will stop functioning. Now he have to have the number of the doctors, etc. Otherwise, how the thing is going to go in future? Yes, Ramakrishna, you can say this: the Scorpio moon will not have a good relationship with father and mother. Acha, have I told you something? No, I told it to Sumit ji. Tell me one speciality of moon. What is special with moon that never happens with any planet? I told this in Dasha, I think, one day. How many of you have took Hindi up to their matriculation spell? Hindi किसके पास था? Matriculation था. I have. वो कहता था नहीं कि हटकर बैठा चांद एक दिन माता सही है बोला, सिलवा दो माँ मुझ पे की झिंगोला. Right? That was the poem there, right? Which is a very good author. So moon have a special trait. It keeps on वो घटता बढ़ता रहता है. Moon in the ascendant.
person will tell you, sir, I have worked from everywhere, from Kashmir to Kanyakumari. Whichever house moon is there, there is no instability. The things will keep on coming, going. ये bulb on off होता रहेगा, उसके जिंदगी में टेंशन होता रहेगा. तो whichever house your moon is situated, you want stability there. Moon is just opposite of that. One day he will not be in the sky. One day he will be very big. One day he will be, every day will be increasing, decreasing, right? So my father always told me this thing, hatkar baitha chand ek din is the thing, because chand is hati at the same time increasing and decreasing. That is what comes in the 9th house. Gets rise of fortune day by day, or decrease day by day, depending on, but day by day. Moon is always day by day. शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया, शुक्ल चतुर्थी, शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी, शुक्ल सप्तमी, शुक्ल अष्टमी, शुक्ल नवमी, शुक्ल दशमी, पूर्णिमा, increasing. Now Krishna प्रतिपदा, Krishna द्वितीया, decreasing. So that is the speciality with moon. It keeps on increasing and decreasing, increasing and decreasing. चंद्रमा ऐसा गाड़ी है जो constant speed में चलता है. Always have this in mind. Moon in the 10th house. Sir, my first job, I got a very good job. Second job, I compromised. Third job, it gave me opportunity to go to Canada, so I compromised, but it never gave me the chance to go to Canada, so I lived here in India, and then I searched for a good job. So the fourth job was very well paying, but the fifth job was bad. Fluctuations over the way. Anything day by day. Mental life good becomes good day by day. Bad becomes worse day by day. Check where your moon is. That moon is ओनर तो खैर भरत जी, ओनर तो चंद्रमा हमेशा कर्क का ही होगा, तो वो फिक्स हो जाएगा. See understand something. The thing that is more dynamic is more powerful to cause result. For every ascendant, which house moon will own is fixed. Of course, result of that house is also there, but that result is negligible, and it will naturally come in the habit. एक चीज समझिएगा. This was the secret that I wanted to say. I will explain on it in the end. सारे planets एक बार, मुझे क्या लगता है ना कि 30 साल से नीचे का जो आदमी रहता है ना, उसकी कुंडली को बिना दशा के देखना चाहिए. कंट्रोवर्शियल सी बात कह रहा हूँ आपको. मुझे लगता है कि 30 साल से पहले चार्ट अलग होती है, 30 साल के बाद चार्ट अलग होती है. That's the thing. लग्न के जो फल है ना, वो फल आप किसी भी लग्न का जो भी फल है, जो मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि लिब्रा वाला ऐसा होगा, टॉरस वाला ऐसा होगा, वो जानबूझ के वैसा नहीं बना. ये चीज बड़े होते होते उसके नेचर में ऑटोमेटिकली आ गई. फ्रॉम इट्स ऑल्सो, ये बात उसके नेचर में ऑटोमेटिकली आया. उसने कुछ उसको डेवलप नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया. टॉरस वाला जानबूझ के अपना गला मोटा नहीं कर लिया, ऑटोमेटिकली आ गया. वो कोई ऐसा थोड़ी ना गर्दन का एक्सरसाइज करता है कुछ की गले से गले जाएगी, नहीं. इट कम्स ऑटोमेटिकली. So the house lorded by the planet and the result according to that house is general to the ascendant, and it is not that thing that a person will want to achieve. It will come naturally. Other things he will want to achieve. अच्छा, happiness in body. Will respect Dev and Brahmana. 9th house indicates deities and Brahmanas, right? 9th house indicates Dev and Brahman. But why happiness in body? Body is indicated by 3 houses: 1st, 3rd, and 10th. Intellect is also indicated by these 3 houses only. Rather, I will say the order is 10-1-3, not 1-3-10. The order is 10-1-3. Varamir will be very clear. If any planet is in the 10th house, he will decide the shape of the body, not the planet in the Lagna. Never. Lagna में ग्रह देखा करके कभी भी shape of. You see any chart, having one planet in the Lagna, one planet in the 10th house, and you see the body of the person resembles which planet more. 10th house planet or the Lagna planet. You will find 10th house planets more similar, not the Lagna one. मेरा शनि के जैसा पता है शरीर क्यों है?
क्योंकि 10th में कोई नहीं है। अगर 10th में कोई होता उसका फल तो शनि का नहीं होता। और मेरे वेरी क्लियर अबाउट दिस। That's why happiness in body. Sir, the house of health, as you are saying, is 10th. Moon is in the 12th from 10th. Then why you are saying that he is giving happiness? Because second to moon will be Anafa and 12th to moon will be Sunufa. 12th house moon, superb, good, brilliant, excellent. Because the Lagna is Sunufa. लग्न सुनफा बनेगा ना उसके लिए, लग्न सुनफा होगा, बचाएगा चंद्रमा उसको, हमेशा बचाएगा, सुनफा नफा को जरूर बचाएगा चंद्रमा। और कोई अगर बचावे ना बचावे, द्वादश भाव का चंद्रमा बहुत बढ़िया। लॉन्जिविटी की लेटर लिस्ट 6-8 में चंद्रमा का लॉन्जिविटी बड़ा खराब हो रहा है, 12 में चंद्रमा खराब नहीं हो रहा है लॉन्जिविटी में, अनलेस एंड अनटिल अफ्लिक्टेड। 6-8 में चंद्रमा का बैठना ही खराब है, 12 में चंद्रमा का बैठना खराब नहीं होता। ये लग्न सुनफा है ना उसके लिए, लग्न सुनफा, इसलिए इन द 9th he is the good body happiness body because the 10th is sunfa for him. 10th house moon, friendship with young woman. 10th house indicates young. 10th house indicates young. एक सवाल आपसे शुरुआत में कंफ्यूज करने के लिए पूछा था, अब तक तो आपको आंसर मिल ही गया होगा उसका, है ना। बहुत समय हो गया, 45 मिनट घंटे भर से ऊपर हो गया। भाई टॉरस के बाद चंद्रमा जाएगा जेमिनी में 2 से 3, लेकिन 12 बजे के बाद सूर्य जाएगा 3rd हाउस में। तो कौन सा ऑर्डर ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? कैसे हॉरोस्कोप चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज चलता है? अभी आप लोग जिस प्रोग्रेशन सोल्यूशन से क्या है अभी करवाऊंगा आप लोगों को, हरिओम बिस्मिल्लाह खाना भी बनाता हूँ। और हाउ इट गोस, sun will go from lagna to the 10th house to the 7th house to the 4th house to the lagna again, right? He will go this way. See it on the kendra, है ना। अभिलाषा जी बोलेंगे, अभिलाषा ने मैं अनम्यूट किया था, मैंने बोलने नहीं दिया था। आप you get born in the ascendant where you will run first 10th house for the job or 4th house for the home, when you will have your own home. जॉब से You will first run to 10th house. First run to 10th house. Will not run to the 4th house. 4th house will come in the end, isn't it? The 5th house is children, 7th house is your wife. Who comes first? बच्चा पहले आएगी, बीवी पहले आई? Are you confused in the question? Is it not so? Shashank Shardiyam, Kerala classic, 3rd century BC says that progressions are always in the reverse order. आपका गुरु जो आपको पहले घर के बाद दूसरा घर लेके चला गया है, उसको प्रोग्रेशन जिंदगी में आता ही नहीं है। मैं आपको श्लोक दूंगा, श्लोक बोलेगा कि पहले घर के बाद 12वें घर में जाता है, क्योंकि वैसे ही हॉरोस्कोप चल रहा है पूरा। आप मुझे बताइए, पहले तो आप मुझे बताइए, बीवी पहले आएगी, बच्चा पहले आया? पहले आप नौकरी पे दौड़ेगी, घर बनाया, कैसे चला था हॉरोस्कोप, कैसे चल रहा है बोलिए ना मुझे यार। फिर बात करते हैं इस बारे में, हम लोग कैसे चल रहा है, उधर से चल रहा है क्या? डू यू थिंक इट इज 1 2 3 4? नो सर 3 साल से यही सीख रहे हैं प्रोग्रेशन, अभी ये वापस ये क्या है नया पार्टी? अरे थोड़े बाल तो रहने दो। ऋषि सब गंजे हुआ करते थे, स्टिकर से बाल रोज खींच खींच के एक बाल रोज गायब होता है, तो क्या रहता है, 1 साल में सभी गायब हो जाएंगे। बट द हॉरोस्कोप गोज दिस वे। सी दिस इज व्हाट आई से ना, हम असुर ना बने, सूर्य को फॉलो करें, फॉलो सन, राइट? फॉलो सन, हाउ सन गोज ना, यू हैव टू फॉलो सन। अरे उमेश जी, मेरा एक ज्योतिष में ग्रुप है वासा करके, वासा में लेसन 2 पढ़िएगा, इसमें मैंने पूरा एक लेसन लिखा है 200-300 वर्ड का भैया, सन एंटी सन पे लेसन लिखा है। आज कॉपी पेस्ट करूंगा ग्रुप में।
Sun moves clockwise. Chart moves anti-clockwise. What you will follow? Time moves clockwise. Time will not move anti-clockwise. Chart moves anti-clockwise. South Indian chart is clockwise. North Indian is anti-clockwise. पता है प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को पता ही नहीं कि राशि वहां पे फिक्स होती है, भाव यहाँ पे फिक्स होता है. Leave it aside. Think on this question. अगली बार कोई प्रोग्रेशन लगावे तो पूछ लेना पहले कि शादी पहले हुई थी, बच्चा पहले था, बच्चे सारे नजायज हैं क्या इस दुनिया में? अरे ना रे पापा, पत्नी पहले आती है, बच्चे बाद में होते हैं. समझिए इस बात को. आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? तो पंचम भाव ही पहले आ जा रहा है आपके जीवन में. हम आपको सप्तम पहले आना चाहिए, तभी पहले पत्नी होगी ना, तो संतान होगा. पहले नौकरी होगी, फिर घर होगा. पहले घर थोड़ी ना हो रहा है. अगर घर होगा जिस आदमी को, वो काहे को नौकरी करने जाएगा? नौकरी 10th हाउस में क्यों आ रही है भाई? आनी ही नहीं चाहिए नौकरी 10th हाउस में ना. नौकरी 4th में आनी चाहिए थी. पहले नौकरी पे दौड़ेगा ना. 4 केंद्र में पहले कहाँ दौड़ा आदमी? पहले तो 4th में चला गया, उसको पहले 10th में जाना था. सोचिए इस पे बैठ करके. तभी तो मैं कहता हूँ आप लेजिटिमेट सवाल ही नहीं पूछ रहे. लेजिटिमेट सवाल पूछ रहे हैं, लेजिटिमेट सवाल का जवाब दीजिए. ऐसा कि सूर्य क्यों उल्टा चलता है हर बार? सन शुड गो विद द साइन इटसेल्फ, बट सन गोज अपोजिट. सन इज कंप्लीटली अपोजिट. सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है. किसमें? सर प्रोग्रेशन जैसे आप बता रहे हैं, इसमें इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग बिकॉज 5th हाउस अगर हम पहला प्रोग्रेशन का स्फीयर लेंगे तो एजुकेशन आएगा. By that way, वो तो खैर that is a good thing. देखिए इसमें एजुकेशन के लिए कोई हाउस फिक्स हो ऐसा नहीं है. एजुकेशन में देयर आर मल्टीपल हाउसेस. 9th I can also take for education, right? Because it indicates guru. For education there are the houses are not fixed. अच्छा, one thing is there. शशांक शारदीयम को जब मैं पढ़ा, मैं अपने गुरु से एक बात पूछा, यार एक बात मुझे बोलो, अगर रिपीट होगा बार बार हाउस, काम कैसे चलेगा? देखो एक चीज अभिलाषा जी, एक कॉमन सा चीज है, मतलब आप एक सवाल से लो, द रिप्लाई इज नॉट इट, इज अ जनरल क्वेश्चन. पहली बार 5th हाउस एक्टिवेट होगा तो पढ़ेगा, दैट इज ओके. अगर मैं आप जैसे लोगों को हॉरोस्कोप देखता हूँ तो मतलब वो लोग जो जूम पे मुझे ज्वाइन कर पाते हैं, ठीक. लेकिन आप मेरे गांव में बैठिएगा, पहला प्रोग्रेशन आया, मतलब आपका बच्चा पढ़ रहा था, तो ना जी हम तो किसान है, हमारे घर में पैसा ना, और चाल चलाएगा. Let me try to understand. For some person, the first progression comes with a child. For someone, it may come with nothing. Not everyone is privileged enough to go to school. सब तो नहीं कर पाएंगे ना हर बार. इसलिए आई से कि देश का पाथ इज अ बैड प्रिंसिपल. प्रीकंसीव्ड नोशन दे देता है कि एजुकेशन ही होगा इसको. जरूरी है कि ना, बहुत लोग अनपढ़ गवार भी तो होते हैं ना यार. आप मुझे बोलो कि 12th के बाद आपने ये किया होगा, 12 साल के बाद, मतलब यू विल सी यार ये दिल्ली में रहता है, इतना अच्छा टीचर है, दिस दैट ये वो, तो याद में होता है. मैं आपको बताता हूं 12वीं के बाद मैं कतई एक दिन कॉलेज भी नहीं गया जिंदगी में कभी. तो इट इज नॉट, इट कम्स टू प्रीकंसीव्ड नोशन. सो आई जस्ट आस्क्ड माय गुरु, आई सेड कि यार हर बार घुमा जो रहे हो तुम, 3-4 बार घूम जाएगा तो फिर तो अंदाजे पे मामला करना पड़ेगा ना पूरा. एक बार तो चलिए 12 साल तक में एजुकेशन हो गया, 24, 25, 26, 27, 28. अब 28 साल की एज में पर्सन रिप्लाई कि 28 में बच्चा होना चाहिए. बट आई हैव सीन दोस पीपल आल्सो जो 28 साल की एज में जो है कि वेल्स यूनिवर्सिटी में बैठ करके, रोहित जो था हमारा सुमित जी, वेल्स यूनिवर्सिटी में बैठ के पीएचडी कर रहा है वो. अब उसके 28 साल हो गए, उसके शादी को लक्षण ही नहीं, वो तो मस्त वेल्स में पीएचडी कर रहा है बैठ करके. अब फिर वो प्रीकंसीव्ड नोशन लेकर के मैं कच्चा खा जाऊंगा. अच्छा, एक बार 24 में जो शादी का साइकिल शुरू हुआ, अब मैरिड ही कैन गेट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द 24 अप टू 50. अब द प्रोग्रेशन विल गो 3-4 राउंड्स. हाउ आई विल एक्चुअली डिसाइड? अब तेरे तो कवाजी करनी पड़ जाएगी इसमें. I have this serious question. So my guru tells me one thing कि have he told you to progress 1 sign per year? Progression is 3 degrees per year, and there is a dasha in it. It is called Sandhya Dasha. Sandhya Dasha. 12 houses will have a dasha. 1 house will have 10-year dasha, and it is in BPHS.
दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच इन D60। लेकिन D60 का जो अंत मुझे करना था, जैसे वो अंत वैसे हो नहीं पाया फॉर सम अननोन रीजंस दैट यू सी द रिकॉर्डिंग यू विल नो, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हैव इन D60 इन द लास्ट। But last D60, whenever I end a webinar, I end it by we have learned this, we will learn this in next webinar। वो D60 में कभी मैंने किया ही नहीं। मेटल लाइफ वेबिनार में जो थे और जो D60 में थे, दोनों के एंड में फर्क था ना, एक वजह से फर्क था, वो वजह तो आपको पता ही है, आप रिकॉर्डिंग देख लोगे। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक देयर। 3 डिग्री, अभी क्या होगा इन D1 यू विल बी लाइक सर 3 डिग्री में तो कुछ नहीं हो रहा, बट यू कम टू D60, 3 डिग्री में 6 राशि चली जाएगी। इट विल बी अ कंप्लीट बिग प्लेट। अब उस बिग प्लेट में से 3-3 डिग्री का रिजल्ट निकालना बहुत बहुत इजी हो जाएगा और फटाफट इवेंट निकल जाएंगे। बट प्रोग्रेशन इज नॉट माय क्वेश्चन, आई हैव ओनली टोल्ड दिस टेक्निक टू दैट एक्सटेंट कि कोई और बंदा भी इसको कॉपी करके कोर्स में लॉन्च कर पाए। एक बार हम करेंगे, उसके बाद इसको करना है करें। माय क्वेश्चन इज दैट यू शुड थिंक इज configuration इसका बच्चा रो यार है। The configuration of house is like what? आप इस पे जो है सोचना 1 2 3 4 करके एक्टिवेट होता है या 1 12 11 10 करके एक्टिवेट होता है, चार्ट किस हिसाब से घूमता है। What is the natural growth in life? कैसे आपका ग्रोथ हुआ in the middle part of your life? आप कुछ साल मान के चलो, in the middle part of your life you needed your father most or you became your father। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप मेरे मेथड को फॉलो करोगे ना, when you follow this reverse, 5th हाउस तक पहुंचते पहुंचते आपका बाप मर चुका होगा, तब आप बाप बन चुके होगे। That's the problem। आप 5th हाउस को बाप भी लेते हो, दादा भी लेते हो, सब ले लेते हो वहीं पे। बाप दादा में बहुत फर्क होता है, जनरेशन का गैप है दोनों में, जनरेशन का। When you take it reverse, till the time you reach the 5th house, your father is no more, you are the only father। बाप की जिंदा रहते हो आप बाप नहीं हो सकते, never, you can never become a father till your father is alive, you are still a child, you will be, because the home is not under your control, the women are not under your control, you are not a father, you are just a grown up child who have his own child, you are not a father। मेरे को आज बच्चा हो जाएगा तो मैं क्या बाप हो जाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा, अभी मैं बाप नहीं हो सकता, because I have a father। I will become 45, then I will become father, because there will be no father, I will be the authority in the home, right? मैं घर में अथॉरिटी हो जाऊंगा तब मैं बाप बनूंगा। जिसका बाप जिंदा हो उसको अगर बच्चा हो भी जावे तो वो बाप नहीं हो जाता, वो केवल बच्चे का ही बाप होता है, घर का बाप नहीं हो पाता। घर का बाप कब होगा? तब जब उसके फादर डेथ कर जाएंगे तब। इस ब्लॉकबस्टर के साथ इसको जरा सा यही बंद करो, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।